ये है हमारी पृथ्वी जो हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है। जैसे पृथ्वी हमारे सौरमंडल के तारे सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरह हमारे पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पर क्या आपको ये पता है कि हमारा सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा सूर्य बल्कि हमारा पूरा सौरमंडल ही हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाती रहती है। और वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा और अत्यंत विशाल ब्लैक होल है, जिसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। यानी कि हमारा ये सूर्य एक बहुत ही बड़े सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगाता रहता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी के सेंटर से थोड़ा हटके है। हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम यानी हमारे सूर्य का पड़ोसी तारा अल्फा सेंटोरी सोलर सिस्टम, जो कि तारों का एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, वो भी अपने ओर चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स के साथ हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता रहता है। मतलब हमारे गैलेक्सी का हर एक एलिमेंट हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाते रहते हैं। अब जहां हम हैं अपने गैलेक्सी में, यानी हमारे ये सौर मंडल जहां मौजूद है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, वो गैलेक्सी के सेंटर से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब किलोमीटर की बात करें तो ये हो जाता है लगभग इतना। भाई सिर चकरा जाए ये नंबर देखकर। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इस गैलेक्सी में हर एक वस्तु अपने किसी पेरेंट बॉडी या होस्ट बॉडी का चक्कर लगाता रहता है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा गैलेक्सी भी किसी बॉडी या किसी सिस्टम का चक्कर लगाता है? और क्या कोई और वस्तु या बॉडी हमारे या किसी और गैलेक्सी का चक्कर लगाता रहता है? हमारे गैलेक्सी के बारे में वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड के कई सारे गैलेक्सी से साइज में बहुत ही बड़ा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गैलेक्सी सबसे बड़ी है। हमारे गैलेक्सी का पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से साइज में काफी बड़ा है। पर होता यह है कि इस यूनिवर्स में कई सारे ड्वार्फ गैलेक्सी भी हैं, यानी बौने गैलेक्सी, जो अपने से बड़े आकार के गैलेक्सी के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। और कभी कभी तो ये ड्वार्फ गैलेक्सी अपने से बड़े गैलेक्सी में समा भी जाते हैं, जिससे होता यह है कि इस बौने गैलेक्सी के कुछ एलिमेंट्स उस बड़े गैलेक्सी के अंदर ही समा जाते हैं। वैज्ञानिकों ने हमारे गैलेक्सी के अंदर ऐसे कई सारे तारे ढूंढे हैं जो कि हमारे गैलेक्सी के उम्र से भी ज्यादा हैं, जो ये बात साबित करता है कि हमारी गैलेक्सी से कुछ ड्वार्फ गैलेक्सी टकराए होंगे, जो कि हमारे गैलेक्सी का ही चक्कर काटते रहे होंगे। और अभी भी कई ऐसे ड्वार्फ गैलेक्सी हैं जो हमारे गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। अब जरा ये सोचिए कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी कि हमारा सौरमंडल भी इतने बड़े गैलेक्सी में मात्र एक छोटी सी चींटी की तरह है। तो अब साइंटिस्ट्स ने इतने बड़े गैलेक्सी को देखकर ये पता कैसे लगा लिया कि हमारे गैलेक्सी के चारों ओर कुछ छोटे छोटे ड्वार्फ गैलेक्सीज चक्कर लगा रहे हैं? वेल, आप ये बात जानते ही होंगे कि वैज्ञानिक निरंतर अंतरिक्ष का अध्ययन करते रहते हैं। वैज्ञानिक निरंतर ही अंतरिक्ष के तारों को ढूंढने और उनके उम्र का पता लगाना जैसी चीजों का अध्ययन करते ही रहते हैं। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी में कुछ ऐसे तारों को ढूंढ निकाला जो हमारे गैलेक्सी के उम्र से भी ज्यादा है। जैसे हमारे गैलेक्सी में मौजूद एक तारा HD 140283 या मेथुसेला स्टार को वैज्ञानिक हमारे गैलेक्सी के एज से भी ज्यादा बताते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये तारा 13 अरब साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है, जो ये बात साबित करता है कि ये तारा किसी बाहरी गैलेक्सी से हमारी गैलेक्सी के अंदर आया होगा। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि हमारी गैलेक्सी या किसी भी गैलेक्सी के चारों ओर उनसे छोटे आकार के कुछ बौने गैलेक्सीज हमेशा चक्कर काटते ही रहते हैं। पर अब आपको ये जानना है कि क्या हमारी गैलेक्सी या ब्रह्मांड की कोई भी गैलेक्सी क्या किसी बॉडी या किसी सिस्टम का चक्कर काटती रहती है? ये प्रश्न उचित भी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु किसी न किसी बॉडी के अराउंड घूमते हुए मूवमेंट करती रहती है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्मांड की ये गैलेक्सीज आखिर मूवमेंट कैसे करती हैं। आप ये बात जानते ही होंगे कि आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि ये ब्रह्मांड का जन्म आज से 13.7 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु के फटने से हुआ था, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट इस पर मतभेद भी रखते हैं। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार आज से 13.7 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ, जिससे हमारे पूरे ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, तारे, ग्रह आदि इन सब का जन्म हुआ। जब 17वीं शताब्दी की शुरुआत में टेलीस्कोप की खोज हुई, तब से मानव सभ्यता अंतरिक्ष में दूर के पिंडों को देखना सीख लिया था।
इससे पहले अंतरिक्ष के विषय में काफी अंधविश्वास फैला हुआ था वेस्ट के समाज में। सन 1606 में गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और पहली बार अंतरिक्ष के तरफ इस टेलीस्कोप से देखा और गैलीलियो ने यह पाया कि रात के अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए ये तारे असल में ग्रह हैं और ये सारे ग्रह हमारे सौरमंडल के सेंटर में मौजूद सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। उस समय तक पश्चिम के मजहबी किताबों में लिखा हुआ था कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगा रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक अमेरिकी वैज्ञानिक जिसका नाम था एडविन हबल, उसने अंतरिक्ष के विषय में मानव के ज्ञान में बहुत बड़ी क्रांति लाया। उसने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उस समय उन्नत हो चुके टेलीस्कोप से हमारे गैलेक्सी के बाहर एक अन्य गैलेक्सी को ढूंढ लिया। हबल ने जब इस नए टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की तरफ देखा तो उसे कुछ चमकते हुए धूल के बादल नजर आए थे, जिसे उसने नाम दिया एंड्रोमेडा नेबुला का, जिसे जब उसने स्टडी किया बल्कि हमारे गैलेक्सी के बाहर एक दूसरी गैलेक्सी है। शुरुआती अध्ययन में हबल ने यह पाया कि यह गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से 8 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इसके बाद एडविन हबल रुके नहीं, बल्कि इसके बाद उन्होंने और भी कई सारे गैलेक्सीज को ढूंढ निकाला और इन्हीं गैलेक्सीज की खोज करते करते एडविन हबल ने ये पाया कि जो गैलेक्सीज हमारे गैलेक्सी से दूर थे वो कॉन्स्टेंटली हमारे गैलेक्सी से और भी ज्यादा दूर होते जा रहे थे। हबल ने ये ऑब्जर्व किया कि ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ब्रह्मांड की हर एक बॉडी लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही है। हबल ने जब ये चीज खोजा तो वो पूरी तरह से हैरान था। ब्रह्मांड के इतने बड़े रहस्य को जानकर वैज्ञानिक पूरी तरीके से स्तब्ध थे। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार के कारण को तलाशने में जुट गए, लेकिन वैज्ञानिक इसका कारण आखिरकार नहीं ढूंढ पाए। इस गुत्थी को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक हाइपोथेटिकल एनर्जी को इमेजिन किया, जिसको उन्होंने नाम दिया डार्क एनर्जी का। वैज्ञानिक बताने लगे कि ब्रह्मांड के इस तरह फैलने का कारण एक अदृश्य शक्ति डार्क एनर्जी भी हो सकती है। डार्क एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड को लाइट की स्पीड से ज्यादा रफ्तार से एक्सपेंड कर रही है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमारी ये गैलेक्सी किसका चक्कर लगाती है, तो आप उत्तर दीजिए कि हमारी गैलेक्सी और इस ब्रह्मांड की सभी गैलेक्सीज बहुत ही तेजी से लाइट के स्पीड से भी ज्यादा रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका कारण अभी अज्ञात है। ये गैलेक्सीज एक दूसरे से लाइट की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार से एक दूसरे से दूर क्यों जा रही हैं? ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है आज के समय में विज्ञान के लिए। वैज्ञानिकों ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढा है जो ये बताए कि हमारी गैलेक्सी किसी स्पेसिफिक बॉडी या किसी सिस्टम का चक्कर काट रही है। और ब्रह्मांड काफी बड़ा है, इसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही 93 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वैज्ञानिक यूनिवर्स की जानकारी इस ब्रह्मांड से आने वाले लाइट या रेडियो वेव से लगाते हैं और इसी आधार पर ही उन्होंने गैलेक्सीज के एक दूसरे से दूर जाने की रफ्तार को भी नापा और इतनी बड़ी जानकारी इस दुनिया के सामने लाया। तो फ्रेंड्स, अब आप जान ही गए होंगे कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु लगातार मूवमेंट कर रही है और हमारी गैलेक्सी भी लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहिए।